बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। तर्जुमा। अब लड़ने की इन लोगों को इजाज़त दी गई जिनसे काफिरों की तरफ से लड़ाई की जाती है, इस वजह से कि इन पर बहुत जुल्म किया गया है और बिलाशुबह अल्लाह ताला इनको गालिब कर देने पर पूरी कुदरत रखता है। आगे इनकी मज़लूमियत का बयान है जो अपने घरों से बेवजह निकाले गए महज इसी बात पर कि वो यूँ कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और अगर ये बात न होती कि अल्लाह ताला हमेशा से लोगों का एक दूसरे के हाथ से ज़ोर न घटवाता रहता तो अपने अपने ज़माने में नसारा के खुलूत खाने और इबादत खाने और यहूद के इबादत खाने और मुसलमानों की वो मस्जिदें जिनमें अल्लाह का नाम बाकसरत लिया जाता है सब मुनहदम हो गए होते। और अलबत्ता मदद देगा अल्लाह इसको के मदद देता है, इसको तहक़ीक़ अल्लाह अलबत्ता ज़ोर और ही गालिब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही नाजिल होने के बाद से 13 साल तक मक्के में क़याम फरमाया। इस पूरे ज़माने में आप लोगों को खुदा पाक का पैगाम सुनाते रहे। कुरैश जिन बुराइयों में मुब्तला थे, आप इन्हें देख देख कर खुड़ते, इन्हें घरों में जाकर इन्हें समझाते, इनकी मजलिसों में बैठकर इन्हें नसीहत फरमाते, मेलों और बाज़ारों में पहुंचकर इन्हें खुदा के अजाब से डराते। लेकिन खुदा के कुछ नेक बंदों को छोड़कर बाकी सब ने आपकी इस तबलीग का उल्टा ही असर लिया, बजाय इसके कि वो अपनी बुराइयों को पहचान कर इनसे बचते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ सीधा रास्ता इख्तियार करते। उन्होंने आपके साथ दुश्मनी कर दी। आप इनकी भलाई के लिए इनको तबलीग फरमाते, मगर वो इसके जवाब में आपको सताते, तरह तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते और आपका मजाक उड़ाते, सिर्फ इस जुम्मे के आप ये कहते थे कि खुदा एक है, वही सारे आदम का मालिक है, इसने सबको पैदा किया, वही सबको मार कर दोबारा ज़िंदा करेगा और फिर इस ज़िंदगी में हर एक को इसके किए का बदला मिलेगा। जिसके अमल अच्छे होंगे वो वहाँ हमेशा हमेशा के लिए आराम उठाएगा और जिसके अमल बुरे होंगे वो सज़ा भुगतेगा। इसलिए खुदा को एक जानो, किसी इंसान को या पत्थर की तस्वीरों को इसका शरीक न ठहराओ। खुदा के फरमान पर अमल करो, जिन कामों के करने का इसने हुक्म दिया है इन्हें करो, और जिनसे इसने रोका है इनसे बचो। किसी पर जुल्म मत करो, आपस में मत लड़ो और झगड़ो। ये था रसूल खुदा का पैगाम और आपकी तबलीग, मगर कुरैश ने इसको झुटला दिया और आपको डरा धमका कर रोकना चाहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम खुदा के हुक्म से पहुंचा रहे थे। आप वो मकसद पूरा कर रहे थे जिसके लिए खुदा ने आपको दुनिया में भेजा था। इसलिए कुरैश की धमकियों के बावजूद आप इसी हिम्मत और हौसले के साथ अपना काम पूरा करते रहे, यहाँ तक कि इन्हीं कुरैश में के समझदार लोगों ने इस तालीम को समझ लिया। इनके दिलों में खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की मोहब्बत ने घर कर लिया और वो मुसलमान होकर ख़ुद भी अपने पैगंबर के साथ तबलीग में शरीक हो गए। आपकी इस कामयाबी पर कुरैश तलमदा उठे और वो पूरी क़ुव्वत के साथ आपके मुकाबले में आ गए। अब उन्होंने इंसानियत और शराफत को भुलाकर आप पर और आपके साथियों पर ऐसे जुल्म तोड़े कि इन्हें सुनकर भी कलीजा कांप उठता है। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सबसे ज़्यादा सताते। वो बदबख्त आपको ईंटें और पत्थर मार मार कर आपको लहूलुहान करते। आप घर से बाहर निकलते तो बदमाशों
کو आपके पीछे लगा देते और फिर वो गुंडे आप पर आवाज़ें कसते। कभी आपके जिस्म मुबारक पर गंदगी और गोबर डाल देते। आप नमाज पढ़ते होते तो आपकी गर्दन में फंदा डालकर इतना खींचते कि आप गला घुटने लगता। गर्ज कुरैश ने आपको इस कदर तकलीफ़ें पहुंचाई कि दुनिया में किसी ने ऐसी मुसीबतें नहीं उठाई। मुसलमान ये सब कुछ देखते और खुदा से दुआ मांगते, इसलिए कि वो थोड़े और कमज़ोर थे। कुरैश अपनी तादाद पर शेर हो रहे थे। उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों पर ऐसे खौफनाक जुल्म ढाए कि इनका मक्के में रहना दुश्वार कर दिया। आपने ये जुल्म भी सब्र व शुक्र के साथ बर्दाश्त फरमाया और मुसलमानों को अब इजाज़त दे दी कि वो अपना दीन बचाने के लिए दूसरे मुल्कों में चले जाएं। चुनाचे बहुत से मुसलमान मक्का छोड़कर हबश को चले गए। अव्वल तो मक्के में मुसलमान पहले ही थोड़े थे, अब इस हिजरत के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ही थोड़े साथी रह गए। कुरैश ने इसी पर बस नहीं की, बल्कि अब उन्होंने इन गिने चुने मुसलमानों को बाइकआउट करके इन्हें भूखों मारना चाहा। गर्ज कोई भयानक से भयानक तरीक़ा ऐसा नहीं था जो कुरैश ने आपको सताने के लिए अख्तियार न किया हो। आखिर मजबूर होकर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्के को खैरबाद कह दिया और हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए। आपने सब मुसलमानों को पहले ही इजाज़त दे दी थी, इसलिए वो सब भी अपने घर बार मकान जायदाद और प्यारे वतन को छोड़कर मदीने में जा बसे थे। कुरैश इन्हें हिजरत भी नहीं करने देना चाहते थे, इसलिए सब मुसलमान और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर रातों के अंधेरों में मक्के से रुखसत हुए। मगर फिर भी कुछ किस्मत के मारे इन बदबख्तों के हाथों में पड़ गए। कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सब मुसलमानों का बदला इन्हें चंद मजलूम मुसलमानों से लेना शुरू कर दिया। इन्हें ऐसा सताया कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ये थे कुरैश और इनके मजालिम, जिन्हें मुसलमान सब्र शुक्र के साथ रहते थे। इसलिए अब तक खुदा ने अपने नबी को इनके खिलाफ तलवार उठाने की इजाज़त नहीं दी थी। इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला इन मजलूम मुसलमानों की रहाई का था, जो अब तक कुरैश के हाथों में पड़े हुए थे और वो इनके साथ दरिंदों का साथ सलूक कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये एक सवाल था। आप अक्सर इन गरीब मुसलमानों की रहाई के लिए तदबीरें फरमाते रहते थे। हज़रत मरसद इब्न अबू मरसद रज़ियल्लाहु ताला एक मुहाजिर मुसलमान थे। ये नहायत ताकतवर और दिलेर साहबी थे। इनकी बहादुरी बहुत मशहूर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनको मक्के भेजा करते थे ताकि वो वहाँ से चोरी छुपे एक दो मजलूम मुसलमानों को निकाल लाया करें। हज़रत मरसद रज़ियल्लाहु ताला इस तरह कई दफ़ा मक्के गए और जो मुसलमान भी हाथ लग सका वो उसे नज़र बचा कर मदीने ले आए। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मुसलमानों को इनके ज़रिए से छुटकारा दिलाया, मगर मुसलमानों को कुरैश के जुल्म व सितम भूले नहीं थे। और फिर अब जब के वो इनकी वजह से अपना वतन छोड़ कर आ गए थे, कुरैश ने इनके बहुत से मुसलमान भाइयों को ज़बरदस्ती रोक लिया और इन पर जुल्म सितम के तीर चलाने शुरू कर दिए। इससे सहाबा और ज़्यादा गज़बनाक होते। इधर मुसलमानों को अपने वतन की याद आती, अपने घर बार और इनमें अपनी बेकसी की ज़िंदगी का ख्याल आता और सबसे बढ़कर इन्हें बैतुल्लाह की याद आती, जो इनका क़िबला बन चुका था, जिसकी ज़ियारत और हज के लिए वो तड़पते थे। मगर कुरैश इसमें रुकावट बने हुए थे। इससे मुसलमानों के सीने जोश व गज़ब से भर जाते। मगर खुदा के हुक्म से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को तलवार उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। एक इंतज़ार था जो इस जोश व गज़ब को फट पड़ने से रोके हुए थे, और वो था वही का इंतज़ार। और आखिर वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। खुदा ने अपने रसूल पर वही भेजी जिसमें मुसलमानों को दुश्मन के ख़िलाफ़ तलवार उठाने की इजाज़त दी। जहाद की इब्तिदा हिजरत के तकरीबन साल फिर के बाद सफ़र के महीने से हुई। आपने हज़रत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु ताला अंसारी को मदीने में अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया और इसके बाद सहाबा की एक जमात के साथ अबवा के मुकाम की तरफ रवाना हुए। यहाँ कुरैश का एक कबीला आबाद था। ये इस्लाम का पहला गज़वा था। इसमें हज़रत हमज़ा अलम बरदार थे, यानी इनके हाथ में इस्लामी झंडा था। गज़वा इस जंग को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीक हुए हों। जब रसूल खुदा मुजाहिदों के साथ ज़मरह के मुकाम पर
پہنچے تو وہاں کا سردار فیشی ابن عمرو خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے لڑنے کے بجائے آپ سے صلح کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول فرمائی اور اسے صلح کا معاہدہ کر کے واپس مدینے تشریف لے آئے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔